नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बाद नवापारा वनांचल के 21 से अधिक गांव में ग्रामीणों ने जो है बिजली, सड़क और सामुदायिक वन अधिकार पट्टे की मांग को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो हजारों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि बाद नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र के 21 गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कई गांव में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, किसानों का कामकाज और ग्रामीणों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से विद्युतीकरण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है, ताकि लंबे समय से लंबित बिजली व्यवस्था बहाल हो सके। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र के 18 गांव का सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र पिछले 4 वर्षों से लंबित है। ग्रामीणों का कहना है कि वन अधिकार कानून के तहत मिलने वाले अधिकारों से उन्हें विभागीय उदासीनता के कारण वंचित रखा गया। उन्होंने लंबित दावों का तत्काल निराकरण कर अधिकार पत्र वितरित करने की मांग की है। इसके अलावा ग्रामीणों ने बाल बया, पिथौरा, कसडोल, रायतुम और बोथाही को जोड़ने वाले जर्जर मार्गों के डामरीकरण और पक्की सड़क निर्माण की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि बारिश के दिनों में सड़कें पूरी तरह खराब हो जाती है, जिससे एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों और आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि धरातल पर कार्रवाई चाहिए। बलौदा बाजार से संवाददाता मानस। बड़ी समस्या है भैया, बिजली और पक्की सड़क। अभी बरसात के दिन में पक्की सड़क के तो इतना रोना रहते, दोपहिया साइकिल तक नहीं चले। और बिजली तो इतना समस्या है, आज़ादी के बाद भी आज तक बाहर क्षेत्र में बिजली नहीं लगे 21 तो गाँव में। और बिजली के कारण अब बरसात तो आगे अंधेर में कई ठो कीड़ा मकोड़ा है, जहरीले बिच्छू, सांप बिच्छू है, शेर भालू है, गांव में आ जाते तो अंधकार में कई ठो हमला हो जाते और लइका मन के पढ़ाई बाधित होते। बहुत सारा समस्या है भैया बिजली के कारण। और बेटी बहू नहीं मिले, अंधेर है गांव है तो कहाँ से अच्छे से बेटी बहू मिली, ये सारी समस्या है। कतई गांव प्रभावित अंचल में सब ले बड़े समस्या बिजली और सड़क की है, और जेकर से असर पड़ते स्वास्थ्य और शिक्षा में भी एकर असर पड़ते। बिजली नहीं हो के नाम से टीचर नहीं रहा है, न डॉक्टर नहीं रहा है। सड़क नहीं हो के नाम से न मास्टर न डॉक्टर दोनों नहीं रहा है, तो स्वास्थ्य शिक्षा सबो असर पड़ते। और एकर समाधान चाहे तो राज्य सरकार कलेक्टर महोदय से निवेदन करत हन, कलेक्टर साहब अगर चाहे तो एकर समाधान हो सकत है। चूँकि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हमार तो अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में अभी बजट पास हुए बिजली के लिए 21 गाँव के लिए, तो वही उम्मीद लेके हमन आए हन। और हमन शासन प्रशासन से मांग करत हन कि हमारे वनवासी मन ला, आदिवासी भाई मन ला वहाँ बिजली के सुविधा मिले, सड़क के सुविधा मिले, जेकर से स्वास्थ्य और शिक्षा के भी सुविधा मिली वहाँ के लइका मन ला, सियान मन ला, जवान मन ला, सबो झन ला, महतारी मन ला। और अगर अभी हमन आवेदन देत हन, देवा आए हन, और अगर समय में अगर निराकरण नहीं होही तो आगे सबो बैठ के रणनीति बनाबो कि शासन ला जगाए के अलग। अगर सीधा उंगली में घी नहीं निकली तो कहावत है कि टेढ़ा उंगली में घी निकाले के हम प्रयास करबो। और टेढ़ा उंगली के हैं तो आप मीडिया के सम्मानित बंधुमन आप जानत हो टेढ़ा उंगली का हो सकत है, आप समझ सकत हो। शासन प्रशासन भी समझ जाए कि वनवासी मन ला उग्र आंदोलन करके प्रेरित मत करे, और अगर समय सीमा में कोई समाधान ला कर दे, ऐसे हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से। अनदेखी कर रही है या सरकार की नजर नहीं पड़ रही आप लोगों की समस्या पे? हमार क्षेत्र में बिजली के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग है। साथ में हमार रोड के सड़क मेन रोड पक्की सड़क बनाए की मांग है। बिजली के बिना आप मन सबो जन जाना हो, कलेक्टर साहब भी जाना थे, हमार मुख्यमंत्री साहब मन जाना थे, बड़े बड़े नेता मन जाना थे कि आज बिजली के बिना थोड़ा सा भी लाइट गोल हो जाते तो कैसे फड़फड़ा जाते आदमी। तो हमन तो अतका दिन से कैसे बिजली के बिना जियत हन तेला वहाँ के वनवासी मन ही जान सकत हैं। आज देखा जाए तो पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे लइका मन है ठीक से बिना रोशनी के कारण पढ़ नहीं पाते, और बिजली नहीं है तो गुरुजी मन आके रुकत नहीं है गांव में, शहर में रुकते, जेकर नाम से हमार शिक्षा क्षेत्र भी कमी हो जाते। कोई गुरुजी आके रुके नहीं, वो जहाँ जैसे ही ट्रांसफर होके आते और जाके देखते जगह ला कि हमन ला यहाँ रहना है करके, अरे बिजली के बिना कैसे रहो करके वो बाहर से ही पैसा दे के अपन ट्रांसफर करवा लेते। और बिजली के बिना आप मन जाना था कि भाई हर सुविधा जैसे कृषि से लेकर फोटोकॉपी से लेकर अनेक सारी योजना, कूलर, पंखा, बिच्छी
जो जंगल जानवर है सब चीज से हमला क्षति होत रहथे। तो हमला बहुत बिजली की आवश्यकता है और बिजली नहीं होही तो हमन यदि आज कलेक्टर से मुलाकात करत हन नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन करबो हमन बाहर नया पारा में। एकर बाद भी नहीं होई तो हमन चक्का जाम करबो NH रोड ला। ये हमार मांग है। आपके परिचय बताओ। मोर नाम अमर ध्वज यादव है, ग्राम पंचायत ढेबी के पूर्व सरपंच हूँ और वर्तमान में अभी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हूँ।